नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सजादुल हसनैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, शुरुआत करते हैं बेहतरीन खेल से, जो कल रात कोलंबो में, श्रीलंका के कोलंबो में जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन पेश आए T20 वर्ल्ड कप के मैच से, जिसमें शानदार पैमाने पर हिंदुस्तान ने जीत हासिल की। हालांकि ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान टॉस जीतने के बाद जिस तरीके से फैसला फील्डिंग करने का लिया और हिंदुस्तान को पहले बल्लेबाजी के लिए मदऊ किया, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान बड़ी ही मतलब मुनज़्ज़म हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरा है। मगर और फिर उस हिकमत अमली का असर भी दिखाई दिया। पहले ही ओवर में हिंदुस्तान की तीसरी गेंद पर विकेट जाने के बाद जो है ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जो है बहुत ही दिलचस्पी के साथ खेल रहा है। मगर ईशान किशन की जो बैटिंग थी, उन्होंने बहुत ही जारहाना बल्लेबाजी की और फिर एक बार ये साबित कर दिया कि कोई भी किसी भी सूरत हाल में हिंदुस्तानी बल्लेबाज जो है हालात को संभालने की अहलियत रखते हैं। 20 ओवर का मैच जो था, 20 ओवर में हिंदुस्तान ने 175 रन बनाए और उसके बाद फिर पाकिस्तान को टारगेट दिया गया और साहेबजादा कि पहली विकेट पहले ही ओवर में जैसे ही गिरी, उसके बाद जो है पाकिस्तान का संभलना मुश्किल हो गया और 18 ओवर में पाकिस्तान ढेर हो गई महज 114 रनों पर। तो इसी से आज की शुरुआत करते हैं जी सज्जाद साहब। ये देखिए, यकीनन ये मैच सनसनीखेज था। बहुत इंतज़ार था इस मैच का। जैसा कि आप जानते हैं, T20 वर्ल्ड कप का ऐलान हुआ था और फिर टीमों का भी जो है ऐलान हो गया था। इंडिया ने अपने स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया था। पूरी जो है चारों तरफ तैयारियां शुरू हो गई थी। उन तैयारियों के बीच पाकिस्तान एक धमाका करता है कि पाकिस्तान की टीम जो है T20 वर्ल्ड कप के सीरीज़ में शामिल तो होगी, लेकिन इंडिया के साथ हम मैच नहीं खेलेंगे। उसके बाद जो है चारों तरफ से पाकिस्तान पे दबाव बनने लगा था। आईसीसी ने भी कहा था कि ये कोई तरीका नहीं होता, या तो आप पूरा का पूरा जो है टूर्नामेंट छोड़ दें या फिर जो है आप सबके साथ, आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो है ये रूल नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के, ये रूल नहीं है कि आप किसी के साथ खेलेंगे, किसी चूज़ नहीं कर सकते। जब आप टूर्नामेंट में हैं, जब आप टूर्नामेंट में शामिल हो गए हैं, तो आप चूज़ नहीं कर सकते सेलेक्टेड टीमों से हम खेलेंगे, सेलेक्टेड टीमों से नहीं खेलेंगे। ये जो है खेल के भी मुनाफी है, खेल के कवायद के भी मुनाफी है, खेल के स्पिरिट के भी मुनाफी है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम देख रहे थे कि बड़ा जो है तनाज़े का सबब बना था। देखिए, हमेशा से तारीख गवाह है कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान मैदान में एक दूसरे के सामने आते हैं तो मैचेस जो है सनसनीखेज हो जाते हैं, दिलचस्प दिलचस्प मुकाबला हो हो जाता जाते है हैं, जी। सनसनीखेज हो जाते हैं, काबिल तवज्जो हो जाते हैं, बल्कि दुनिया भर की तवज्जो का जो है मरकज़ हो जाते हैं। तो ये जो है सूरत हाल हमेशा से रही है इंडिया पाक, जब से जो है क्रिकेट पैदा हुई है। और मकबूलियत क्रिकेट को मिली है टीवी के दुनिया में, वो जो टीवी के वजूद में आने के बाद जब से क्रिकेट को मकबूलियत मिली है, चाहे हम 84 का जो है दौर देख लें या फिर 90s का दौर देख लें या फिर आज का दौर देख लें, क्रिकेट इंडिया और पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट का तस्वर नहीं किया जा सकता। और हमेशा से इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है एक जुनून को जो है उजागर करता रहा है। तो इस बार पाकिस्तान ने ना खेलने का ऐलान करके एक तरीके से जो है शायकीन को मायूस किया था, और जो है बीसीसीआई और आईसीसी को भी जो है एकदम हम ये कह सकते हैं कि बरअंगेख्ता करके रख दिया था। एकदम वो गुस्से में आ गए थे, बरहम हो गए थे, नाराज़ हो गए थे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप टूर्नामेंट पर शामिल रहेंगे लेकिन इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। तो ये जो है एक तनाज़ा चल रहा था। इस तनाज़े के बीच में अचानक जो है 11 तारीख को एक खबर आती है कि पाकिस्तान जो है पाकिस्तान ने इंडिया के साथ खेलने से इत्तेफाक कर लिया है। 15 तारीख को मैच था इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोलंबो में, संडे का दिन था। तो 11 तारीख को जब ये खबर आई तो तहलका मच गया और शायकीन मद्दाहों में जो है एक नया जोश जो है देखने में आया। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया से जो है टिकटें बुक करने का सिलसिला भी शुरू हो गया और बहुत बड़ी तादाद में लोग कोलंबो पहुँचे मैच देखने के लिए। तो बहरहाल जो है
अब उस जब पाकिस्तान ने इत्तेफाक कर लिया इंडिया से खेलने का, तो उसके बाद फिर एक नया सिलसिला शुरू हुआ, तनाज़े का नया सिलसिला शुरू हुआ कि जो है इन मैचों में सट्टा बहुत लगता है, इन मैचों में बैटिंग बहुत होती है, इन मैचों में जो है खेलने से, इंडिया पाकिस्तान खेलने से बहुत फ़ायदा होता है, इश्तिहारात बहुत मिलते हैं, स्टेडियम भर जाता है, दुनिया भर के चूँकि जो है व्यूअरशिप बढ़ जाती है तो टीवी चैनलों को भी जो है इसका बहुत फ़ायदा होता है, वगैरह वगैरह। बहरहाल ये पूरी बहस चलती रही। तो इस सारी बहस के दौरान में यकीनन लोगों को ये तवक्को थी कि ये जो कप है, ये जो माफ़ कीजिएगा, ये जो मैच है इंडिया और पाकिस्तान के बीच 15 तारीख को होने वाला, वो सनसनीखेज़ होगा, दिलचस्प होगा, मुकाबला सख्त होगा। और जैसा कि लोग तवक्को करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान जब आते हैं मैदान में तो जो है एक जंग का मैदान हो जाता है, मारो और मरो की लड़ाई हो जाती है। सिचुएशन हकीकत में सिचुएशन निहायत तनाव के साथ, कशीदगी के साथ पूरा माहौल देखा जाता है। हम देख रहे थे जिस तरीके से शायकीन भी जो है वो बड़े खुलूस के साथ मैच देख रहे थे, हकीकी क्रिकेट के मद्दा की हैसियत से मैच देख रहे थे। ऐसे बहुत सारे शायकीन कोलंबो के मैदान में नजर आए जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दोनों मिले हुए परचम हाथ में लेकर जो है वो परचम लहरा रहे थे। आप देखिए 175 का निशाना मुकर्रर करने के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने शुरुआत की थी बल्लेबाजी में, और जसप्रीत बुमराह की जो बुमराह जिस तरीके से हम कह सकते हैं, जसप्रीत बुमराह की जो तबाहकुन गेंदबाजी थी, तबाहकुन गेंदबाजी के सामने पूरी पाकिस्तानी ढेर जो है वो ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई नजर आई। यकीनन बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने की तवक्को थी, मगर एक तरफा मैच हो गया और 61 रन की इस जीत के साथ जो है हिंदुस्तान ने जो है सुपर 8 में अपनी जगह बना ली है भारतीय टीम ने। और देखिए ये यकीनन हम कह सकते हैं कि बुमराह की क़यादत में जो गेंदबाजों ने काम किया है सज्जाद साहब, वो यकीनन मैं रियाज साहब एक दिन कबल बात कर रहे थे खास खबरों में कि तमाम फॉर्मेट में क्रिकेट के जो तमाम फॉर्मेट हैं, चाहे वो 5 रोज़ा मैच हो या 1 रोज़ा मैच हो या T20 हो या मौलाना 10 ओवर्स का जो मैच मुकर्रर किया जा रहा है, ये तमाम फॉर्मेट में अगर देखें तो हिंदुस्तानी टीम दुनिया की मजबूत तरीन हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के तौर पर वो उभरी है। यकीनन इसका सेहरा जो है वो मायनाज बल्लेबाजों और शानदार गेंदबाजों के सर जाता है। और फील्डिंग के मैदान में भी हिंदुस्तान ने बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ अपनी महारत के जौहर दिखाए हैं। बेहतरीन अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा हिंदुस्तान ने किया है। खेल के वो तमाम अबवाब जिसको हम कहते हैं, क्रिकेट के वो तमाम शोबे जिसको हम कहते हैं, चाहे वो बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फिर फील्डिंग हो, तमाम में हिंदुस्तान का शानदार मुजाहरा रहा। मैं मैच देख रहा था कल सज्जाद साहब, बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहा था। पाकिस्तान की तरफ से मिस फील्डिंग बहुत हो रही थी, बहुत मिस फील्डिंग हो रही थी, जबकि हिंदुस्तान की टीम ने, भारतीय टीम ने बेहतरीन फील्डिंग की तो उसके नतीजे में जीत उन्हें मिली। यकीनन जो मेहनत करते हैं, जो जुस्तजू करते हैं, जो जद्दोजहद करते हैं प्रैक्टिस में भी, मैं पाकिस्तान के गेंदबाज हैं, मैं उनका नाम क्योंकि ज़्यादा वो खिलाड़ी जो है वो ज़बान पे नहीं बोल रहे हैं, वो रुककर गेंदबाजी करते हैं। जब वो उनका स्टाइल कुछ इस तरीके का है कि वो आते हैं, मतलब एम्पायर को पार करने के बाद रुक जाते हैं, उसके बाद फिर गेंद फेंकते हैं। तो जब वो खिलाड़ी को खेलने के लिए जो प्रैक्टिस सूर्य कुमार यादव की क़यादत में हिंदुस्तानी बल्लेबाज कर रहे थे, इंडियन बल्लेबाज कर रहे थे, तो लग रहा था कि तमाम मतलब चैलेंजेस हैं जो मैदान में पेश आएंगे, उनका सामना करने के लिए हिंदुस्तानी टीम तैयार हो रही है। जी बिल्कुल, यकीनन। देखिए ये 2 दिन पहले भी एक खबर आई थी जो आपने जिक्र किया है, यकीनन मैं भी नाम बोल रहा हूँ, एक पाकिस्तानी खिलाड़ी का जो रुक के जो है बॉल फेंकते हैं। मतलब है कि वो दौड़ लगा के तेज़ी से आएंगे, अचानक रुकेंगे और फेंकेंगे। कन्फ्यूज़ करना उनका मकसद होता है बैट्समैन को। तो उसको वो मतलब है कि 2 दिन पहले ये खबर आई थी, जैसा कि आपने कहा, कि बाज़ाब्ता हमारे बल्लेबाजों को इस नई तकनीक की कहेंगे हम इसको, तो क्योंकि जो कवायद कावानीन है उसमें मना नहीं किया गया है, उसके उस बॉलर के इस एक्शन को मना नहीं किया गया है। तो इसीलिए हम देख रहे थे कि वो हमारी टीम जो है
वो चीज़ को भी मतलब एक है वो जो आपको कंफ्यूज करने का जो तरीक़ाकार था उसको भी फेस करने की प्रैक्टिस कर रही थी। तो जैसा कि आपने कहा कि यकीनन आज हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की टीम जो है आज नाकाबिल तस्खीर हो गई है। इंतहाई मजबूत टीम हमारी इंडिया की टीम होती जा रही है मुसलसल। क्रिकेट में पूरी दुनिया में इंडिया का शायद ही अब कोई मुकाबला कर सके। ये सूरत हाल आज पैदा हो गई है। हमारी टीम बहुत मजबूत है और पाकिस्तान की टीम देखिए, माजी में अगर हम माजी के मुकाबलों का अगर हम जो है बात करें तो माजी में पाकिस्तान एक ताकतवर टीम थी और इंडिया के खिलाफ जब पाकिस्तान मैदान में उतरता, देखिए इंडिया को अगर सबसे ज़्यादा दबाव किसी टीम का होता था उस ज़माने में, नफसियाती दबाव, तो पाकिस्तान का होता था। तो पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला जब भी होता था तो सनसनीखेज होता था, दिलचस्प होता था। जैसा कि मैंने कहा, मारो मारो की लड़ाई होती थी, वन साइड कभी नहीं रहा मुकाबला। लेकिन हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 2, 3, 4 सालों से 5 सालों से पाकिस्तान की टीम धीरे 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 कमज़ोर होती जा रही है और फिर वहाँ पे जो है जिस तरह के खिलाड़ी पैदा होने चाहिए ऐसा मालूम होता है। देखिए आमतौर पे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है अब इस तरह का नहीं रहा, इतनी मजबूती वहाँ के जो है निज़ाम में नहीं रही जिसका जो है असर हर शोबे हयात पे पड़ रहा है। तो एक ही तो उनका जो है खेल के मैदान में मुजाहरा करने वाला शोबा था, वो था क्रिकेट। उसको भी ऐसा मालूम होता है कि वो लोग खोते जा रहे हैं। जिस तरह की तरबियत, जिस तरह की ट्रेनिंग, जिस तरह का जो है सूरत हाल होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। और ये कल मैं देख रहा था पाकिस्तान के जो मशहूर खिलाड़ी रहे हैं माजी के, शाहिद आफरीदी, शोएब अख्तर, वो लोग भी बरमला इसका इजहार करते यकीनन देखिए और नाराजगी का इजहार करते नजर आ रहे थे। एक वक्त में बेहतरीन गेंदबाजी और बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए सारी दुनिया में मशहूर, क्रिकेट की दुनिया में मशहूर और मकबूल क्रिकेट टीम अगर ताश के पत्तों की तरह जो लड़खड़ा बिखर जा रही है तो वो यकीन मानिए। देखिए आप अमूमन ये होता है कि पाकिस्तान में बाबर आजम का तकाबुल जो है विराट कोहली से किया जाता है। अगर जब विराट कोहली के उतनी काबिलियत के अगर खिलाड़ी है तो आप अगर वो गेंद देखते जो अक्षर पटेल की ऑफ स्पिन पर क्लीन बोल्ड हुए बाबर आजम कल, वो अगर आप गेंद देखते अगर तो यकीनन ये कहते हैं कि हरगिज नहीं विराट कोहली तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, विराट बहुत बड़ा खिलाड़ी है। ऐसे 10-12 बाबर आजम जो है एक विराट कोहली से निकल सकते हैं, क्योंकि जो ऑफ स्पिन पर बिल्कुल मतलब आप वाज़े तौर पर वो बीट होकर क्लीन बोल्ड हुए बाबर आजम। तो जो तवक्कुआत पाकिस्तान की मतलब पाकिस्तानी क्रिकेट के मद्दाहों को, पाकिस्तानी क्रिकेट के मतलब पाकिस्तानी टीम के मद्दाहों को जो तवक्कुआत बाबर आजम से थी, वो बाबर आजम वो मुजाहरे में कल मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दिए। और तकाबुल मैं तो यही मशवरा दूंगा, विराट बहुत बड़ा खिलाड़ी है, विराट कोहली बहुत बड़ा हिंदुस्तानी क्रिकेट भी नहीं बल्कि दुनिया की क्रिकेट के बड़े खिलाड़ियों की अगर फहरिस्त बनाई जाएगी तो यकीनन विराट कोहली के नाम के बगैर वो जो फहरिस्त है वो मुकम्मल नहीं होगी। तो विराट कोहली से तकाबुल करने से पहले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मद्दाहों को मैं मशवरा ये जरूर दूंगा कि पहले बाबर आजम में वो सलाहियतें पैदा करें, उसके बाद फिर आप अगर देखें हार्दिक पांड्या, आपने कल देखना था सजा साहब। देखिए मैंने देखा है पाकिस्तानी नहीं कोई भी अगर मुकाबला कहीं पर भी हो, किसी से भी इंडियन टीम का मुकाबला हो, तो वो जो इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ पूरी टीम मैदान में उतरकर जो मुकाबला करती है वो यकीनन उन्हें नाकाबिल तस्खीर बनाने का काम करती है। सजा साहब, ये बिल्कुल यकीनन। देखिए नबी साहब, एक अहम बात यह है, जैसा कि मैंने कहा, माजी में लोग क्रिकेट का मज़ा लेते थे इंडिया और पाकिस्तान जब मैदान में होते थे। लोग कहते थे कि भाई अगर क्रिकेट का मज़ा लेना है तो आप इंडिया पाकिस्तान का मैच देखो, बराबर की टक्कर, बराबर का मुकाबला, वही फील्डिंग, वही बैटिंग, वही बॉलिंग, वही गेंद, वही रफ्तार, वही जो है बिजली की चमक, वही जो है सूरत हाल। तो आखिरी गेंद तक सनसनीखेज कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये देखिए इंडिया पाकिस्तान की टीम मशहूर क्यों हुई, लोगों में इंडिया पाकिस्तान को लेके जुनून क्यों हुआ। लोग जो है इंडिया पाकिस्तान, देखिए एक तो अपने सियासी हालात हैं या जोग्राफियाई जो भी समझिए, झगड़ा पुराना झगड़ा है इंडिया पाकिस्तान का, ये तो अपनी जगह है, लेकिन उसके अलावा भी लोग कहते थे कि क्रिकेट देखने का मज़ा है अगर हम इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते हैं। तो आज वो बात पाकिस्तान में नहीं रही। जैसे कि हमने कल देखा
कि अगर कोई जो है दो ओवर में अगर कोई जो है ये फैसला कर ले कि पाकिस्तान हार जाएगा, तो आप बताइए कि क्या मतलब मैच का मजा क्या रहा फिर उसके बाद। नहीं, आप असल में साहिबजादा की जो विकेट गई ना सज्जाद साहब, जी वो बड़ी तवक्को थी। पहली जो मतलब ओपनिंग बैटिंग जो थी पाकिस्तान की, उससे जी कम से कम एक 50 रन की पार्टनरशिप की जो तवक्को थी, वो जी तवक्को ढेर हो गई वहां पर। जी और जो बिल्कुल। मतलब पहले ही ओवर में साहिबजादा की विकेट ने क्या है पाकिस्तान को बिल्कुल बिखेर दिया। यकीनन इसके लिए हिंदुस्तानी क्रिकेट बॉलर्स की, गेंदबाजों की हम जी सताइश करेंगे, तारीफ करेंगे। उन्होंने बहुत ही माहिराना मतलब गेंदबाजी की है। जिस तरीके से कोलंबो की जो पिच है सज्जाद साहब, जी वो स्पिनर्स के लिए बहुत ही मददगार साबित हुई। पहले दौर की जब हिंदुस्तान जब बल्लेबाजी कर रहा था, भारत जब बल्लेबाजी जी कर रहा था, उस वक्त भी पाकिस्तान के लिए बड़ी मामून साबित हुई। फिर पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए भी देखिए, हिंदुस्तान को तो ये कहा जाता है कि स्पिनर्स की जो खेती है यहाँ पे सबसे ज्यादा, यहाँ पे जी पैदावार जो है स्पिनर्स की, हिंदुस्तान महारत रखता है स्पिनर्स को पैदा करने में। बहुत ही लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर और जी गुगली के माहिर खिलाड़ी। हालांकि अब्दुल कादर का नाम गुगली में बड़ा मशहूर है, जी लेकिन मैं समझता हूं कि अनिल कुंबले के उतना बड़ा गुगली बॉलर जो है अब्दुल कादर भी नहीं थे। और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनका हम अगर तस्करा करेंगे तो यकीनन वक्त कम पड़ जाएगा। और जिस तरीके से सज्जाद साहब ने कहा कि एक वक्त था, उस वक्त जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन मुकाबला जब होता था तो बड़ा तजस्सुस रहता था, मगर अब मुकाबले से पहले ही सारी दुनिया में रहने वाले क्रिकेट के मद्दा इस बात का फैसला कर रहे हैं कि हिंदुस्तान नाकाबिले तस्खीर है। पाकिस्तान जैसी टीम जो है वो हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकती। यकीनन जो है जीत जो है हिंदुस्तान की ही होगी। इस तरीके की बातें यकीनन अब चल रही है। मैं समझता हूं कि अगर आज के मौके पे वो जो पाकिस्तानी क्रिकेट की जो टीम के बॉलर्स जो अपने आप को बहुत बड़े तुरमखां समझते, जैसा कि वसीम अकरम है, वक़ार यूनुस है या शोएब अख्तर है, ये इमरान खान, ठीक है इमरान खान तो बेचारे वो जेल में है, उनकी रिहाई के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ये गुहार लगा रही है। तो ये बड़े बड़े जो दिग्गज नाम जिसको क्रिकेट की टीम मतलब बॉलर्स के तौर पर कहा जाता है, अगर आज के दौर में उसी तर्ज के बॉलर आए तो यकीन माने विराट और रोहित शर्मा उन्हें अपनी गेंदबाजी बुला देने का हुनर जानते हैं। विराट और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज का जब उन्हें सामना होगा तो यकीनन वो गेंदबाजी भूल जाएंगे। तो बहुत सी दिलचस्प मुकाबले की तवक्को थी, मगर एक तरफा मैच हो गया और हिंदुस्तान ने 61 रनों से कल जीत हासिल करते हुए T20 वर्ल्ड कप, ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में अपनी जगह बनाने में है भारतीय टीम ने कामयाबी हासिल कर ली है। यकीनन अब जो है पूरे टूर्नामेंट की सबसे फेवरेट टीम के तौर पर हिंदुस्तान को पहचाना जा रहा है। हालांकि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का अब तक के जो मुजाहरे हैं वो भी मुजाहरे बड़े मायनाज है, और ऐसा लग रहा है कि इस मर्तबा जो है हिंदुस्तान को मुकाबला जो है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसी इंग्लिश टीमों से रहेगा। फिर देखते हैं कि क्या हालात करवट लेते हैं। बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में आ जाए और फिर मुकाबला ऐसा हो जाए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन अगर फाइनल मैच होता है तो फिर एक मर्तबा तजस्सुस बढ़ जाता है। क्रिकेट के मद्दाहों का, शायकीन की जो मोहब्बत है क्रिकेट से, वो उमड़ कर नजर आती है। जी जैसा ये बिल्कुल यकीनन देखिए, वर्ल्ड क्लास क्रिकेट को देखने की जो तमन्ना है आज भी लोगों में, अगर इस तरीके से क्रिकेट जो है पाकिस्तान की कोलैप्स होती रही है, अगर इस तरीके से जो है पाकिस्तानी टीम जो है कमज़ोर होती रही, तो फिर आने वाले दिनों में बड़ी मायूसी होगी। वरना तो एक ज़माना था कि इंग्लैंड की टीम का कोई सानी नहीं था, ऑस्ट्रेलिया की टीम का कोई सानी नहीं था, वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है ना काबिल तस्खीर होती थी, इंडिया पाकिस्तान की टीमों का कोई सानी नहीं था। एक से बढ़ के एक जो है खिलाड़ी, एक से बढ़ के एक जो है टीमें निकल के मैदान में आते थे, तो वर्ल्ड कप का मज़ा जो है दुबाला हो जाता था। उस ज़माने में T20 का भी दौर नहीं था, ज़माना नहीं था, सीधा सीधा वनडे या फिर जो है टेस्ट क्रिकेट 2-3 दिन या 5 दिन का टेस्ट क्रिकेट या फिर वनडे मैचेस का जो है ज़माना था। 50 ओवर, वनडे का मतलब है 50 ओवर। तो बड़ी ज़बरदस्त टीमें थी दुनिया में, और जो है कुछ टीमें ऐसी भी थी वर्ल्ड कप में जो आती थी
जिनका जो है काम ही हारना होता था। जैसे कि हम जानते हैं जिम्बाब्वे थी, बांग्लादेश थी, ये टीमें जब आती थी, श्रीलंका भी कमज़ोर थी, लेकिन धीरे धीरे बहुत ही श्रीलंका ने ताकतवर एक वक्त ऐसा है कि बिल्कुल नाकाबिले तस्खीर बिल्कुल वर्ल्ड कप जीत जी के निकल गए। जी। राणा संगे जब जो है लीड किया करते थे श्रीलंका को, राणा तुंगा, जी भीमासेना, बड़े बड़े जी बड़े ही अर्जुना राणा तुंगा का जो जी हालांकि सेहत के तो एतबार से आपके खदोखाल के थे वो, लेकिन बिल्कुल इतनी बेहतरीन जी उनकी स्वीप शॉट जो है वो सारी जी दुनिया में मकबूल थी। बिल्कुल। देखिए मतलब है कि फिर बाद में श्रीलंका जो है एक जयसूर्या सबसे खौफनाक, तेज रन बनाने वाले, सबसे तेज सेंचुरी जी बनाने वाले पहले क्रिकेट के पहले खिलाड़ी बने थे। बिल्कुल। तो ये जो है देखिए कमज़ोर टीम भी ताकतवर हो सकती है, ये साबित किया श्रीलंका ने भी। उसके बाद बांग्लादेश भी एक ताकतवर टीम बन के निकली। लेकिन लेकिन पाकिस्तान ने एक ताकतवर टीम एक कमजोर टीम किस तरह बनती है वो साबित किया है पाकिस्तान ने यकीनन। तो बड़ी मसरत की बात है, क्रिकेट के मद्दाहों के लिए बहुत ही दिलचस्प मुकाबला हुआ, यकीनन बहुत ही अच्छा मुकाबला देखने को मिला। खुशी भी हुई और कहीं कहीं अफसोस भी इस बात का हुआ कि क्रिकेट को जो है वो खालिस क्रिकेट के तौर पर पेश करने का काम किया जाना चाहिए, क्रिकेट के तौर पर खेलने का काम किया जाना है, मगर उस पर जो सियासत है वो सियासत जो है वो अफसोसनाक है। देखिए क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसके ज़रिए से मतलब अपने पड़ोसी ममालिक हो या फिर कोई दूर दराज के ममालिक हो, उनसे आपके बाहमी ताल्लुकात, आपके बाहमी रिश्तों में बेहतरी लाने का हम काम कर सकते हैं। मगर उस पर अगर सियासत खेल की जाती है, खेल पर अगर सियासत की जाती है तो यकीनन ये काबिल अफसोस अम्र होगा। तो नाजरीन हम अब रुख करते हैं नई दिल्ली की तरफ, जहाँ पर राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ जो एग्रीकल्चर मुआहदा हुआ है उसको किसानों की पीठ में खंजर घोंपने के मुतरादिफ करार दिया है, यानी किसानों के साथ जो है धोखा करार दिया है उसको। इसलिए धोखा करार दिया, राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से, क्या किसी दूसरे मुल्क को हमारे मुल्क की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पर तवील मुद्दत तक इख्तियार दिया जा सकता है क्या? ये सवाल कर रहे हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी। ये कह रहे हैं कि क्या इजारादारी जो है किसी दूसरे मुल्क की, हमारे मुल्क की जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उस पर हम छोड़ सकते हैं क्या? इजारादारी उस पर हम बरकरार रहने दे सकते हैं क्या? इजारादारी को तक़वियत पहुँचाने का क्या हम काम कर सकते हैं? ये सवाल जो है राहुल गांधी पूछ रहे हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से। राहुल गांधी इस वक्त जो है लोकसभा में मुल्क के हुकूमत के जो है लीडर ऑफ अपोजिशन है हुकूमत में, वो हस्ब इख्तिलाफ के कायद के तौर पर उन्हें मुंतखब किया गया है और लोकसभा में भी वो बजट इजलास के दौरान ये सवालात उठा रहे हैं। ख़ास तौर पर एक तो जो अमेरिका के साथ मुआहदा हुआ है एग्रीकल्चर मुआहदा उस पर, और दूसरा जेफरी एप्स्टीन की जो फाइल्स है उस पर मुसलसिल अपोजिशन की जानिब से, राहुल गांधी की जानिब से सवालात उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर एक जो मुआहदा ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर ज़राई शोबे को लेकर हुआ है वो निहायत तशवीशनाक है। देखिए एक तरफ हुकूमत ने नए ज़राई क़वानीन में तब्दीलियाँ लाकर दोबारा पेश करने का ऐलान करते हुए वो जो ज़राई क़वानीन है उससे दस्तबरदारी इख्तियार कर ली थी। दस्तबरदारी इख्तियार करने की वजह जो है सड़कों पर किसानों का उतरना और हुकूमत से इंसाफ की गुहार लगाना, सड़कों को बंद कर देना और जो है रास्तों को बंद कर देना, और किसान जो है सड़कों पर उतर आए थे, मुसलसिल एहतजाज किया। और हरियाणा के जब इंतखाबात आए, उत्तर प्रदेश के भी जब उसी वक्त में इंतखाबात थे, तो ये दोनों रियासतों के इंतखाबात के पेश नज़र मरकज़ी हुकूमत किसानों के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गई और नए ज़राई क़वानीन से दस्तबरदारी इख्तियार कर लिया गया था और एमएसपी को लागू करने का वादा किया था, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो वही जो बात हुकूमत ने जो वादा किया था किसानों के साथ, उस वादे को पूरा करने में हुकूमत अब तक नाकाम हो गई है। 2.5 से 3 साल 4 साल का अरसा गुजर गया है, उसके बावजूद भी इन जो वादे किए गए थे ख़ास तौर पर किसानों से एमएसपी को लेकर वो वादे पूरे नहीं हुए। अब जो है किसानों पर एक नई मुसीबत लाकर मुसल्लत करने का इल्ज़ाम मरकज़ी हुकूमत पर राहुल गांधी लगा रहे हैं। देखिए किसानों का खुद ये कहना है, जो फील्ड में है, जो अनाज बोते हैं, जो है अन्नदाता कहलाते हैं,
उनका खुद ये कहना है कि जब से मोदी हुकूमत ने जो नई ज़राई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई थी, किसानों के 1 साल तवील जो है एहतजाज के बाद बैकफुट पे आके उनको जो है वो ज़राई पॉलिसी वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो वो खुद कह रहे हैं कि वापस तो ले लिया उन्होंने कानून, लेकिन उसके बाद से उनका हर फैसला किसानों को सज़ा देने के मुतरादिफ है। तो किसानों का कहना है कि एक तो उनको बीज जो फराहम किए जा रहे हैं नाक़िस फराहम किए जा रहे हैं, जिससे कि उनकी फसल मुतासिर हो रही है। दूसरे पेस्टिसाइड जो फराहम किए जा रहे हैं उसकी कीमत 2 गुनी, 6 गुनी, 5 गुनी, 6 गुनी कर दी गई है। इतनी ज़्यादा कीमत कर दी गई है पेस्टिसाइड्स की कि किसानों को एक फसल में इतना पैसा भी नहीं मिल पा रहा है कि वो जो है आराम से अपना ख़र्चा उठा सकें। जो फसल बोने के लिए जो ख़र्चा लगाते हैं 6 महीने तक जो है खेत पे, उसका जो है फ़ायदा उठा सकें। मतलब एक कि उनके फ़ायदे को कम से कम करने के तमाम हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक तो उनकी फसल डिस्टर्ब कर दी गई, बीज जो फराहम किए जा रहे हैं नाक़िस बीज फराहम किए जा रहे हैं। दूसरा क्या है कि यूरिया और दीगर जो साजो सामान है, खेत से मुतालिक साजो सामान है, वो इतना महंगा कर दिया गया है कि किसानों के लिए परेशानी का बायस बन गया है। और फिर तीसरा सबसे बड़ा मसला किसानों के लिए हो गया है, वो ये मसला है कि उनकी जो फसल उगती है तमाम मुश्किलात के बाद, नाक़िस बीज के बाद, महंगी दवा के बाद, महंगे सामान से जो है हल चलाने के बाद, जब वो फसल तैयार होती है तो उसको ख़रीदने के लिए हुकूमत तैयार नहीं है और वो सब फसल जो है इंतज़ार करती है। मतलब एक 2 महीने तक उनको अपनी फसल की हिफाजत करनी पड़ती है, तब भी MRP पे हुकूमत उनकी फसल लेने को तैयार नहीं है। मतलब कि गैर महसूस तौर पे किसानों को सज़ा देने का काम हुकूमत BJP कर रही है। अब ये यहाँ तक तो जो है बात समझ में आती है कि BJP ने अपना इंतकाम लेने के लिए किसानों का जीना दोभर कर दिया है। लेकिन अब ये आलम हो गया है रबी साहब के अमेरिका के साथ एक ऐसा माहिदा किया जाता है, तिजारती माहिदा, जिसमें किसानों पे रास्त असर पड़ने वाला है। देखिए, जिस दिन ये माहिदे पे दस्तखत हुए थे, जयशंकर एंड कंपनी ने अमेरिका में जाके जो है अमेरिकी वफूद के साथ ये माहिदा किया था, तो उस वक्त हुकूमत को ऐसा मालूम हो रहा था कि सांप सूंघ गया है। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। जब जयशंकर से पूछा जाता कि जो है क्या मामला है खेती और किसान से मुतालिक, तो वो कहते कि जो है वज़ीर सनत से पूछो, मेरे को नहीं मालूम। जब वज़ीर सनत से पूछा जाता, पीयूष गोयल थे, तो वो बोलते कि जयशंकर से पूछो, उन्होंने एग्रीमेंट किया है, वो जाने। अब देखिए, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जहाँ तक बात है, अगर कोई भी बड़ी कामयाबी होती है तो वो बड़ी कामयाबी का सेहरा वो अपने सर बांधने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। कहा वो शौचालयों का इफ्तिताही क्यों ना हो, हमने माजी में देखा है, उसके भी इफ्तिताह के लिए वो पहुंच गए। हमने कोई पे ट्रेन हो रहा है ऑनलाइन, या तो हद तो ये हो गई कि पिछला T20 वर्ल्ड कप जो भारतीय टीम जीतकर वापस आ रही थी, तो उनके इस्तकबाल के लिए ये पहुंच गए थे। बिल्कुल। तो जैसा कि इन्होंने बहुत ही प्रैक्टिस कराई थी पूरी क्रिकेट टीम को और वो जीतकर वापस आई है इस तरीके से। हालांकि माजी में बहुत सारे वर्ल्ड कप जीतने के वक्त जो है, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तानी टीम के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट नहीं गए थे। तो जब हमने देखा है कि छोटे से छोटे मामले में भी किसी भी किस्म का इफ्तिताह हो या भी किसी भी किस्म का क्रेडिट लेने की बात हो, तो वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आगे आगे रहते हैं। मगर पहली मर्तबा ये देखा जा रहा है ट्रेड डील के हवाले से, एग्रीकल्चर डील के हवाले से, पीयूष गोयल जिसको कभी बोलने की, लफ्ज जबान खोलने की तक इजाजत नहीं थी काबीना में, वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसीलात बता रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुल्क की आवाम के साथ हक तलफी हो रही है, नाइंसाफी हो रही है। लिहाजा वजीर आजम नरेंद्र मोदी आवाम के सामने पेश होने से कतरा रहे हैं। इस बात का दावा, इस तरह का दावा जो है वो अपोजिशन की जानिब से किया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है, और इसमें बहुत सारी सदाकतें भी है और हकीकतें भी है। हमने देखा है माजी में जहां जहां छोटे से छोटा अगर काम होता है तो उसके इफ्तिताह के लिए वजीर आजम अपना 10 लाख का सूट पहनकर पहुंच जाते हैं वहां पर। मगर यहाँ पर जो है
वजीर आजम नहीं आ रहे। पीयूष गोयल पूरी तफसीलात अब मुसलसिल बता रहे हैं। ये देखिए, एक ट्रेड डील जो अमेरिका के साथ हुई है उसकी एक फैक्ट चेक जो है पिछले हफ्ते जारी किया गया था व्हाइट हाउस की जानिब से, जिसमें लिखा गया था, उन दालों का तस्करा नहीं किया गया जिस पर या तो जीरो टैरिफ लगाई जाएगी या कम से कम टैरिफ लगाई जाएगी, बिल्कुल ना के बराबर जिसको हम कहते हैं वो टैरिफ लगाई जाएगी। वो दालों का तस्करा जो ये जुमरे में आते हैं उनका जिक्र नहीं किया गया। और 500 बिलियन की सरमाएकारी एग्रीकल्चर के शोबे में हिंदुस्तान की जानिब से किए जाने का वादा जो है, उसको पहले ये कहा था कि वो कमिटमेंट है, उसको बाद में मंशा के लफ्ज से तब्दील किया गया। तो ये बड़े पैमाने पर तब्दीलियां आ रही हैं। और आप देख रहे हैं कि जब से मुआहदा हुआ है, से मतलब ये एग्रीकल्चर के शोबे में ट्रेड डील हुई है, 500 बिलियन डॉलर्स की जो है सरमाएकारी की बात हुई है। एप्स्टीन फाइल्स के वीडियोस हिंदुस्तानियों के हवाले से, एप्स्टीन फाइल्स के जो वो वायरल पोस्ट है, वो हिंदुस्तानी जो 6-7 हिंदुस्तानी जिनके नाम शामिल होने का दावा किया जा रहा है, वो जो इत्तलात है वो अचानक से कम हो गई हैं। कहीं ना कहीं कड़ियों को जोड़ने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं क्रोनोलॉजी को समझने की ज़रूरत है। जिस क्रोनोलॉजी को समझेंगे तो फिर ये हक़ाइक़ भी सामने आ जाएंगे, किस तरीके का खेल आलमी सतह पर हिंदुस्तान के साथ खेला जा रहा है। यकीनन देखिए, डील होने के बाद अमेरिकी सदर ने कहा था कि मैं चाहूँ तो मोदी का जो है कैरियर स्पॉइल कर सकता हूँ, तबाह कर सकता हूँ। एक अमेरिकी सदर कह रहा है, एक हिंदुस्तान के सरबराह के हवाले से वो कह रहा है कि मैं चाहूँ तो मोदी का जो है कैरियर तबाह कर सकता हूँ। फिर उसके बाद जो है एक खबर आती है कि ये जो माहिदा हुआ है इसमें कुछ तब्दीलियाँ आई हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि एग्रीमेंट करने के बावजूद उसमें अगर तब्दीलियाँ आती हैं, इसमें कुछ चेंजेस लाए जा रहे हैं, इसमें कुछ तब्दीलियाँ हैं, उसमें कुछ कंडीशंस लगाए जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। अब देखिए, राहुल गांधी ने तो सीधे कहा है कि जो है एक किसानों की जो है मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया गया है इस माहदे के ज़रिए। इससे पहले अखिलेश यादव ने जब माहदा हुआ था तो उसी दिन अखिलेश यादव ने कहा था कि अब मोदी का हाथ या अमेरिका का हाथ जो है हमारे गरीब आदमी की प्लेट में रखी रोटी तक पहुंच गया है। ये उनके अल्फाज थे अखिलेश यादव के। उन्होंने कहा था कि अमेरिका का हाथ इस माहदे के बाद, अमेरिका का हाथ हमारे गरीब आदमी की प्लेट में रखी हुई रोटी तक पहुंच गया है। अब वो रोटी वहाँ प्लेट में जो रखी है उसको पूरा खाने देता है या आधी खाने देता है या पूरी रोटी वो उठा लेता है, ये सारा फैसला वो हाथ करेगा, वो अमेरिकी हाथ करेगा कि उस गरीब आदमी को पूरी रोटी खानी है या नहीं, उस गरीब आदमी को आधी रोटी खानी है क्या, उस गरीब आदमी को क्या उस एक टाइम रोटी मिलेगी क्या। ये देखिए, ये जो है आम फहम अंदाज में अखिलेश यादव ने एक बात समझाने की कोशिश की, क्योंकि यूपी के लोगों को जो है अगर आम फहम बात समझानी पड़ती है, वरना तो योगी फिर 5 साल के लिए मुसल्लत हो जाएंगे जी। तो ये जो है आम फहम अंदाज में उन्होंने कहा कि रोटी तक पहुंच गया है अमेरिका का हाथ। तो ये बहुत गहरी बात है, बहुत सोचने वाली बात है। देखिए, अमेरिका ने साफ तौर पे कहा है कि जो भी अनाज होगा हम इंडिया को जो है इंडिया की मार्केट में डंप करेंगे, लेकिन डील में ये नहीं लिखा है कि क्या वो अमेरिका का माल होगा, क्या अमेरिका के खेतों की जो है अशिया इंडिया के जो है बाज़ार में डंप की जाएंगी, या फिर आप किसी दूसरे मुल्कों से भी जो है ख़रीद के यहाँ पर डंप करेंगे। और अलमिया ये है कि उन्होंने अपना माल इंडिया की मार्केट में डंप करने के लिए कोई तारीफ़ का जिक्र नहीं किया है, जबकि इंडिया से कहा गया है कि खुशकिस्मत हो तुम, हमने तुमको 25 से 18 तक कर दिया है। देखिए, आप 25 से 18 तक अगर आप कह रहे हैं तो अफसोस की बात ये है कि सबसे कमज़ोर वजीर आज़म कहा जाता था डॉक्टर मनमोहन सिंह को। यही बीजेपी के कायदीन और ये नारंगी अंडे जो अंधभक्त थे, ये नारंगी अंडे और बीजेपी के अब जो वजीर आज़म है, बीजेपी के बहुत बड़े लीडर उस वक्त हुआ करते थे वो, और ये नारंगी अंडे मुसलसिल कहा करते थे कि सबसे कमज़ोर वजीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह है। नादरीन, आपको बता दें 2014 से पहले जो है हिंदुस्तान 2.83% टैरिफ पे करता था,
और 36 इंच का सीना, हिंदू हृदय सम्राट जी। जो है 56 इंच का सीना रखने वाले जो है, वो जो है 25 से 18% होने के बाद खुशी के मना रहे हैं, तो ये तो उनके सरों पर नारंगी अंडे फोड़े जाने चाहिए, खासतौर पर उन लोगों के सरों पर जो 25 से 18% पर खुशी मना रहे हैं, जबकि 2014 से पहले हिंदुस्तान 2.83% टैरिफ जो है अमेरिका को अदा करता था। नाज़रीन, आपको बता दें बहुत सारी बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हिंदुस्तान पता नहीं किस वजह से जो है, हमारे वजीर आजम बहुत सारी चीज़ों पर खामोशी अख्तियार किए हुए। मनमोहन सिंह को मोहन सिंह वो कहा जाता था, मगर अब वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है वो कौन से मौन व्रत में और कब जो है उन पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात, मुल्क के साथ होने वाले खिलवाड़, मुल्क के किसानों के साथ होने वाले खिलवाड़ के हवाले से जो सवालात उनसे पूछे जा रहे हैं, उस पर जवाब देने के लिए कब अपना मौन व्रत वजीर आजम तोड़ेंगे, यकीनन हमको उसका इंतज़ार रहेगा। नाज़रीन, एक खबर पंजाब यूनिवर्सिटी से आ रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर डॉक्टर हरप्रीत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर जो महकूमे इकोनॉमिक्स में, माशियात में जो के प्रोफेसर है, वो उनके साथ ये दलित रवैया अख्तियार किया, उनके साथ बदसलूकी गई, ज़ात पात की बुनियाद पर उनके खिलाफ में फ़िक्रे कसे गए। वो वाइस चांसलर के ऑफिस के बाहर जो वो एहतजाजी धरने पर बैठे हैं। उन्होंने एक खातून है, चेयरपर्सन है डिपार्टमेंट की, स्मिता शर्मा, उन पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि डॉक्टर हरप्रीत के ख़िलाफ़ में उन्होंने जो है नस्ली क्या बोलना चाहिए, बदसलूकी पर मुश्तमिल फ़िक्र उनके ख़िलाफ़ में कसे हैं, जिसके ख़िलाफ़ वो एहतजाज दे रहे हैं। ये जो जहर है, फ़िरका परस्ती का जहर है, ये फ़िरका परस्त जहनों में ही जो ये नस्ली इम्तियाज़ पर मुश्तमिल जो सोच होती है, फ़िक्र होती है, नज़रिया होता है, ये उन्हीं के सरों पर हावी होती है, जो यकीनन जो है अफसोस की बात, बड़े अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, आइन ने तमाम को मसावात फराहम किए हैं, उसके बावजूद भी क्या हिंदुस्तान आज़ादी से कबल जो हिंदुस्तान था वहाँ पर हम लेकर जाना चाह रहे हैं ये नारंगी अंडे, समझ में नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए एक दलित असिस्टेंट प्रोफेसर को अगर जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ये मतलब है कि इस तरह का रवैया होता है, उनको हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिसकी बात ये कर रहे हैं हरप्रीत सिंह, डॉक्टर हरप्रीत सिंह जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में, और वो उन्होंने जो है वाइस चांसलर के ऑफिस के बाहर जो है धरना दिया। ये जो डॉक्टर शर्मा जो है, स्मिता शर्मा जी, वो जो है पीएचडी के मतलब स्टूडेंट रही है इनकी, डॉक्टर हरप्रीत सिंह की जो है वो स्टूडेंट रही है, वो चेयरपर्सन बन गई, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन गई, और फिर बदसलूकी कर रही है अपने उस्ताद बिल्कुल देखिए अपने ही उस्ताद के साथ। अगर वो स्टूडेंट मतलब आला ज़ात का है स्टूडेंट, तो वो अपने उस्ताद को भी खातिर में नहीं लाएगा। ये जो है पैगाम ये सबसे देने के अहम बात आपने कर दी सज्जाद साहब जी, बहुत ही अहम बात आपने कर दी। ये पैगाम जो है इन्होंने अपने रवैये से दिया है। ऐसा मालूम होता है कि आप आला ज़ात के हैं डॉक्टर स्मिता शर्मा, अगर आप ब्राह्मण हैं और फिर आपके उस्ताद जो थी वो दलित थे, एससी थे, एसटी थे, तो उनके ताल्लुक़ से आपका रवैया ये है कि आप उन्हीं के हाथों पीएचडी करके आती हैं, आप जो है डिपार्टमेंट में जो है एंट्री लेती हैं और फिर आप प्रमोट होके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन जाती हैं, और फिर आप अपने ही उस्ताद के साथ जो है बदसलूकी करती हैं। अब यहाँ इन्होंने बाज़ाब्ता कहा है कि मेरे साथ, मेरे एक कोलीग के साथ और मेरी एक स्टूडेंट के साथ, तीनों के साथ आपने जो है बदसलूकी की, क्योंकि हम लोग जो है दलित हैं, हम जो है पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, हम जो है अगर ये रवैया यकीनन ये बहुत ही तशवीशनाक है। देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी में भी अगर इस तरह का सूरत हाल होने लगे तो फिर ये तो बहुत जो है सोच व फिक्र पैदा करने वाली बात है कि हमें 70 साल से इस मुल्क में महात्मा गांधी ने ये पैगाम दिया है कि अनटचेबिलिटी इज़ ए क्राइम। 70 साल से वो छूत छात के ख़िलाफ़ जंग लड़ते आ रहे हैं। महात्मा गांधी जो बाबा कौम हैं, उन्होंने आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी, मुल्क बनने के बाद भी
उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि छूत छात एक जुर्म है, और उन्होंने छूत छात से पाक समाज पैदा करने के लिए बड़ी अपनी जान जो है उन्होंने कुर्बान कर दी। और आज अगर 70 साल बाद ये मुल्क कहाँ जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी अगर हम उसी छूत छात की जो है मसले में उलझे हुए हैं, उसी समाजी बुराई, ये तो बदतरीन समाजी बुराई है। छूत छात को बदतरीन समाजी बुराई करार दिया गया है हमारे कानून में। तो यही जो है बदतरीन समाजी बुराई को आप फिर से प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, या फिर जो है उसको, वो जो राज था अंग्रेज़ों के ज़माने में या फिर पुराने ज़माने में जो समाजी बुराई थी, जो इम्तियाज़ था, जो हालात थे, वो हालात तो गए। आज का दौर तो जो है 21वीं सदी का दौर है। आज दुनिया ये के दौर में पहुंच चुकी है। आज जो है दुनिया कहाँ जा रही है, कहाँ कहाँ इंसान पहुंच गया है। दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। ऐसी दुनिया में, ऐसे तरक्की याफ्ता दौर में, ऐसी वसअत वाले जो है माहौल में, इतने जो है तरक्की याफ्ता दौर में भी अगर हम जो है ज़ात पात की सूरत हाल को फेस करते रहेंगे तो ये तो बहुत ही जो है तशवीश की बात है। यकीनन काबिल तशवीश बात है। ज़ात पात की बुनियाद पर समाज को, पहले मज़हब की बुनियाद पर समाज को बांटने का काम किया गया, फिर अब ज़ात पात की बुनियाद पर जो है मुल्क को तकसीम करने का एक सिलसिला चल पड़ा है। नादरीन, आपको बता दें, मैंने माजी में भी भीमा कोरेगांव की कहानी सुनाई थी। भीमा कोरेगांव में किस तरह दलितों के साथ इम्तियाजी सलूक किया कर जाता था राजा रजवाड़ों, वहाँ के राजा रजवाड़ों की जानिब से। जब दलित शहर में आते तो वो पैरों पर अपनी जो है झाड़ू बांधते और गले में जो है माटी का मटका बांधकर वो आते। ना उन्हें ज़मीन पर थूकने की इजाज़त थी, और ना वो जिस इलाके से जो गुज़र रहे हैं उसको वो अपने पैरों पे लगी हुई झाड़ू से झाड़ते हुए आगे बढ़ जाते थे। तो इस तरीके की बदसलूकी के ख़िलाफ़ में ज्योतिराव फूले हो या सावित्रीबाई फूले हो या फिर हम कहें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, इन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी, और कुर्बानियाँ देकर दलितों को इस मुल्क के पसमानदा SC ST OBC समाज के लिए एक क़ानून लेकर आए, जिस क़ानून के तहत मसावात को यकीनी बनाने का काम किया गया था। मगर उस वक्त भी जो जहनीत के हामिल, जहरीली जहनीत के हामिल होते हैं, ज़ात पात की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर समाज को, माशरे को, मुल्क को जो तकसीम करने की सोच और उस नज़रिए के साथ लोग परवान चढ़ते हैं, उन लोगों ने उस वक्त भी मुखालिफत की थी और आज भी उसका सिलसिला जारी है। तो यकीनन ये एक अफसोसनाक अमर है। इस पर संगीन नोट लेना चाहिए पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को। अदालतों को भी इस जानिब अपनी तवज्जो मबजूल करनी चाहिए। अदालतों को भी चाहिए कि ये जात पात की बुनियाद पर जो बदसलूकियाँ की जा रही हैं, इसी को ख़त्म करने के लिए डील विद डिस्क्रिमिनेशन क़वानीन लाने का काम UGC ने किया था, जिस पर आला ज़ात के लोगों को मतलब काफ़ी तकलीफ़ हुई। वो चराग पा हो गए शायद इसी वजह से कि अगर कभी मौका मिल जाए तो हरप्रीत सिंह को निशाना बनाया जा सके डॉक्टर स्मिता शर्मा के ज़रिए से। यकीनन ये बड़ी ही अफसोसनाक खबर है पंजाब यूनिवर्सिटी से जो हम तक वसूल हुई है। हुकूमतों को, ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत को भी इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को भी इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए, UGC को भी इस मामले में मदाखलत करते हुए हालात को मामूल पर लाने का काम किया जाना चाहिए। नाज़रीन, हम रुख करते हैं पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, जहां पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बड़े पैमाने पर इंतखाबात में जीत हासिल की है। बांग्लादेश में बहुत ही बड़े पैमाने पर इंतशार के बाद, कशीदगी के बाद जो है वहाँ पर जमहूरी तर्ज पर इंतखाबात अमल में आए, और इन इंतखाबात में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पर मुंतखब होकर आई है। तारिक रहमान जो इसके सरबराह हैं, वो बांग्लादेश के अगले वज़ीर आज़म हो सकते हैं, यकीनन हो सकते हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि 4 अक़लियतें वहाँ से मुंतखब होकर आई है, 4 अक़लियती लीडर अरकान पार्लियामेंट मुंतखब होकर आए, जिसमें 2 जो है वो हिंदू भाई है, उन्हें भी बांग्लादेश की आवाम ने मुंतखब किया है।
यकीनन ये खुश आइन बात है ऐसे माहौल में जब बांग्लादेश में अक़लियतों और ख़ास तौर पर हिंदुओं को निशाना बनाने के हवाले से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में रहने वाले या तो मगरबी बंगाल के लोग या फिर बांग्लादेशी अगर कोई मुक़ीम है तो उन्हें निशाना बनाने का काम किया जा रहा था। लेकिन इन हालात में, इन ख़राब और परागंदा माहौल में ये खबर के 4 अक़लियतें जो है बांग्लादेश की पार्लियामेंट में अब अक़लियती बरादरी की नुमाइंदगी करने के लिए मुंतखब हुए हैं, ये खुश ज़बरदस्त खबर है। जी बिल्कुल। देखिए, ममता बनर्जी ने तो जो है सीधे सीधे मुबारकबाद दे दी है। मेरे भाई तारिक को बहुत बहुत मुबारक, मिठाई भी भेज दी है उन्होंने। और ये भी एक अच्छी खबर है कि जिस चीज़ को बहुत बड़े पैमाने पे इशू बनाया गया था और वहाँ पे कि जैसा कि हम देख रहे थे कि वहाँ पे हिंदुओं पे हमलों को लेकर इंडिया में वहाँ से ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही थी। हालांकि संजय रावत ने एक धमाका खैर बयान दिया था इससे पहले, शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के संजय रावत ने तो कहा था कि यहाँ से फंडिंग करके जो है वहाँ पे हिंदुओं पे अटैक करवाया गया है ताकि बांग्लादेश की सियासत पे जो है असरअंदाज हुआ जा सके। तो ये एक सनसनीखेज संजय रावत का बयान था। संजय रावत तो हमेशा से जो है नए नए इंकशाफात करने के माहिर हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने इंकशाफ किया था कि जो है 25,000 करोड़ रुपये पाकिस्तान को देके इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए मनवाया गया है, क्योंकि हज़ार करोड़ का सट्टा लगता है। बहरहाल ये तो जो है उनकी अपनी जो है शख्सी ख्यालात हैं, हम इस पर बहस तो नहीं कर सकते। लेकिन जो है एक बात तो तय है कि बांग्लादेश में एक बार फिर जमहूरियत जो है मजबूत हुई है और वहाँ पे 4 जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को भी मेंबर पार्लियामेंट बनाया गया है। और यकीनन देखिए, जैसा कि तारिक ने कहा है, वहाँ के अब बनने वाले प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम अक़लियतों को भी बराबर के हक़ूक़ देंगे और ऐवान में भी और काबीना में भी उनको जो है उनके हिसाब से जो है दर्जा दिया जाएगा। उनको 17 माइनॉरिटी कैंडिडेट जो है बहुत ज़बरदस्त जो है, ख़ास तौर पे जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ बांग्लादेश ने वहाँ पे जो है फील्ड किया था, जिसमें से 4 कैंडिडेट जो है, जिनमें 2 हिंदू हैं, वो जीत के जो है ऐवान में आए हैं। और एक इत्तेफाक की बात यह है कि इनका जो है रूलिंग पार्टी से, बांग्लादेश नेशनल पार्टी से जो है अलायंस भी है। तो तवक्को ये की जा रही है कि माइनॉरिटीज़ को भी जो है वहाँ की काबीना में शामिल किया जाएगा। तो यकीनन जो है बांग्लादेश में तकरीबन 1 साल की जो है शोरिश और जो है एक अदम इस्तेहकाम के बाद इलेक्शन का मुनक्किद होना, कामयाबी के साथ इलेक्शन का अंजाम को पहुंचना और जो है फिर एक तारिक का जो है जीत के वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनना। और बेगम खालिदा ज़िया के जो है फ़र्जंद हैं तारिक जो ज़िया हैं, बेगम खालिदा ज़िया के, ज़ाहिर सी बात है, आपको भी याद होगा ज़बी साहब के बेगम खालिदा ज़िया और शेख हसीना की दोनों पार्टियां जो है हमेशा बांग्लादेश में जो है डोमिनेट करती रही हैं। तो फिर अब अगली नस्ल की इजारादारी का सिलसिला जो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जीत से यह है अगली नस्ल का जो इजारादारी है उसका सिलसिला सियासत में वो सिलसिला शुरू हो गया। मुजीबुर रहमान के बाद जो है शेख हसीना, खालिदा ज़िया और फिर अब तारिक रहमान की जीत जो है यहाँ पर ये हालात की तरफ इशारा करते। नाज़रीन, हमें इशारा मिल गया, वक्त को ख़त्म करना है। सरसरी तौर पर चंद अहम खबरें हैं जिनका तस्करा ज़रूरी है, वो कर लेते हुए अपनी बात को ख़त्म करेंगे। पूना में कांग्रेस और बीजेपी के माबैन जो है वर्कर्स के माबैन क्लैश हुआ है, कशीदगी पैदा हुए। इस बात को लेकर के मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में डिप्टी मेयर शान-ए-हिंद निहाल अहमद की जानिब से टीपू सुल्तान, शेर मैसूर टीपू सुल्तान का पोस्टर, पहले मुजाहिदे जंग आज़ादी के शहीद जो है टीपू सुल्तान शेर मैसूर की पोर्ट्रेट वहां पर लगाने की बात हुई थी, जिस पर बीजेपी ने एतराज़ जताया और कांग्रेस और बीजेपी वर्कर्स के माबैन जो है तसादुम का वाक़या पेश आया, कशीदगी का वाक़या पेश आया है, एक दूसरे पर पत्थरबाजी वहाँ पर की गई है। और एक खबर हैदराबाद से है जहाँ पे वनस्थलीपुरम इलाके में जो कुछ मवेशी 2 नौजवान मोइनबाग के रहने वाले हैं, मिर्ज़ा हारून बेग और मोहम्मद ताहिर,
वो 2 बैल लेकर आ रहे थे। उन्हें वनस्थलीपुरम के इलाके में जो है चंद शरपसंदों ने रोक लिया। खुद को जो बजरंग दल के कारकुन बता रहे थे, 20 से 25 लोगों ने रोककर उन पर हमला किया, उनके साथ मारपीट की। और एक बड़ी अहम खबर है, लाल दरवाजे से कल रात में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। AIMIM के वर्कर्स को रोककर गाड़ी पर से AIMIM का झंडा उतार लिया गया और AIMIM के वर्कर्स पर हमला किया गया। उसके खिलाफ में जो चारमीनार MLA हैं मीर जुल्फ़िकार अली, उन्होंने शिकायत भी इस खुसूस में दर्ज कराई है। कहा यही जा रहा है कि अकबरुद्दीन अवैसी ने 14 फरवरी के रोज़ दारुस्सलाम में एक इश्तियाल अंगेज़ तकरीर की थी। उन्होंने टोपी पहनकर, बेगम बाजार से कोई नहीं गुजर सकता था, अब किसी में हिम्मत है हमारी टोपी को हाथ लगाकर देख ले, इस तरीके का कुछ ऐसा तकरीर की थी। उसके बाद से जो है ये कशीदगी का माहौल नज़र आ रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे फ़िरका परस्त भी उभर कर आए हैं और वो मुख्तलिफ़ किस्म से बातें भी कर रही हैं और उस तकरीर का जवाब भी जारहाना अंदाज में दे रहे हैं। सियासी कायदीन को चाहिए कि वो इश्तियाल अंगेज़ तकारीर ना करें, क्योंकि वो तकरीर कर कर चले जाते हैं सख्त सिक्योरिटी में। उनकी पार्टी के कारकुनान और उनके फॉलोअर्स के लिए जो है हालात कशीदा हो जाते हैं। तो नादरीन, अब वक्त तो चला है सियासत TV के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत TV की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।